का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 21 से 27 सितंबर तक के बीच के 7 दिनों के बारे में। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ग्रहों के गोचर की। तो हर हफ्ते की तरह चंद्रमा भी इस हफ्ते गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा गोचर करेंगे तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशियों में। इसके अलावा 3 और बड़े ग्रहों का गोचर इस सप्ताह होने वाला है। वो है बुध ग्रह का, राहु ग्रह का और केतु ग्रह का। बुध जो है वो तुला राशि में जाएंगे, गोचर करेंगे, राहु वृषभ राशि में गोचर करेंगे और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो इन जो है 4 ग्रहों के गोचर का सम्मिलित प्रभाव आपके जो है जीवन पर पड़ेगा और इसी के आधार पर हमने ये राशिफल तैयार किया हुआ है। तो चलिए अभी आपको ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कैसा बीतेगा आपके लिए आने वाला जो है ये 7 दिन। तो सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक जानकारी आपको दे दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मेष वाले ध्यान से सुनिए, इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। इसके साथ ही 22 सितंबर को बुध ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। मेष अग्नि तत्व की राशि है, जिसके कारण इनके व्यवहार में भी तेजी देखने को मिलती है और कई बार इस राशि के लोग आसपास के लोगों पर गुस्सा करने से भी नहीं चूकते। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ कई बार जो है आप ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी वजह से रिश्ता खराब होने की संभावना रहती है। हालांकि इस सप्ताह की शुरुआत में आपके व्यवहार में सौम्यता देखी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में आप विचार बना सकते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते मानसिक तनाव होने की संभावना है, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप इन परेशानियों से पार पा सकते हैं। विद्यार्थियों को जटिल विषयों को समझने में इस दौरान आनंद आएगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके नवम भाव में विराजमान होंगे। यह भाव पिता के साथ आपके संबंधों का भी माना गया है, इसीलिए चंद्रमा के इस भाव में विराजमान होने के चलते जो है पिता के साथ आपके संबंध सुधर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। सामाजिक स्तर पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह बुध ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, इसीलिए कारोबार से जुड़े मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। राहु आपके दूसरे घर से और केतु आपके 8वें घर से पारगमन करेगा। इस दौरान पैसों के मामले में आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। सट्टेबाजी इत्यादि से पैसों का निवेश या खर्च करने से बचें। साथ ही आपको अपनी वाणी पर भी इस दौरान जो है थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। कर्कश या कठोर बातों का असर आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो इस सप्ताह जो है मेष राशि के लवर्स को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर अपने लवमेट के साथ बात करनी चाहिए। आपके प्रेम यानी कि पंचम भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान है, इसीलिए आपके लवमेट के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है, उनका ख्याल रखें। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। इस दौरान आपको भावनात्मक रूप से अपने जीवन साथी को समझने का प्रयास करना चाहिए। बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहूंगी कि आपको जो है मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की चीजें दान करनी चाहिए। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। चंद्रदेव इस सप्ताह की शुरुआत में आपके षष्ठम भाव में रहेंगे। षष्ठम भाव में चंद्रमा की स्थिति को अच्छा माना जाता है, इसीलिए इस दौरान जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। यह शत्रु भाव भी कहा जाता है, इसीलिए शत्रुओं पर इस दौरान आप विजय पाएंगे। रोगों से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के किसी मामले में फंसे थे तो उसमें भी विजय मिल सकती है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रदेव जब आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो कारोबारियों को जरा संभल कर रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसा फैसला लेने से बचें जिस पर आपको खुद ही संशय हो। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी इस समय ध्यान रखें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान घर के लोगों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप अत्यधिक भावुक हो सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे समय में आपको योग ध्यान का सहारा लेकर खुद में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय आप आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ साथ बुध ग्रह का भी गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों पर आप हावी रहेंगे।
राहु आपके लगन के घर में गोचर करेगा और केतु आपके 7वें घर में होगा। इस दौरान आप कुछ खोया खोया या भ्रमित महसूस कर सकते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें और बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा जरूर करें, उसके बाद ही कोई फैसला करें। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। लवमेट का साथ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि इससे आपके रिश्ते पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके जीवन में सकारात्मकता आ सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने के बारे में भी सोच सकते हैं। उपाय की बात करें तो शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपकी राशि से पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के लोगों को संतान पक्ष से कुछ चिंताएं हो सकती हैं। आपकी संतान गलत संगति में पड़ सकती है, इसीलिए इस समय में उनके साथ वक्त बिताएं और एक दोस्त की तरह उनसे बात करें। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता का आप सही प्रयोग इस दौरान कर पाएंगे। सहपाठियों की सहायता करने के लिए भी आप हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। मध्य में सप्ताह के चंद्रमा का गोचर षष्टम भाव में होने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इस दौरान महसूस होगा आपको जैसे कि कोई बड़ी परेशानी दूर हो गई है। इस राशि के जो जातक किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। साझेदारी में कारोबार करते हैं तो मुनाफा होने की संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में होने से मन विचलित हो सकता है। इस दौरान आपकी कथनी और करनी में भी अंतर देखा जा सकता है। मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए आपको किसी बड़े बुजुर्ग से बातचीत करनी चाहिए। बुध का गोचर जो है इस सप्ताह आपके पंचम भाव में होने से पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता आएगी। मनोरंजन के साधनों पर इस राशि के जातक धन खर्च कर सकते हैं। राहु आपके 12वें घर में होगा और केतु सप्ताह के मध्य तक आपके 6ठे घर में चला जाएगा। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बात करें प्रेमी जातकों की, लवर्स की, तो आपको जल्दबाजी भरे व्यवहार को अपने बदलने की जरूरत होगी। आपका ये रवैया आपके लवमेट को परेशान कर सकता है, इसीलिए अपने मन को शांत रखें और शांति के साथ ही अपने लवमेट के साथ बात करें। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बहस हो सकती है, लेकिन साथ ही सप्ताह के अंत में उनके साथ अच्छा वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। बात कर लेते हैं उपाय की। क्या रेमेडी करनी है आपको? ज्योतिषीय उपाय है, ध्यान से सुनिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकले। भाग्य स्टार के तौर पर हम आपको देंगे 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए चंद्रमा का गोचर जो है चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में होगा। वहीं बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर से इस राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन साथ ही माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। इस दौरान कर्क राशि के कुछ जातकों के जीवन में सुख सुविधाएं भी बढ़ सकती हैं। धन के खर्च को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा का स्थित होना इस राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। गुरुजनों का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। जो लोग लवर्स हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, बस गुस्से को खुद पर हावी होने से रोकना है। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रदेव 6ठे भाव में जाएंगे। इस दौरान आप खुद में ऊर्जा का संचार पाएंगे और जीवन की हर परेशानी का डटकर सामना करेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से जीवन साथी के साथ संगतता बनेगी। यदि कार्य क्षेत्र या कारोबार में दिक्कत आ रही थी तो आपका जीवन साथी मार्गदर्शक की तरह आपको सही रास्ता दिखा सकता है। बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होने से माता के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। परिवार में शांति का माहौल होगा। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। राहु केतु भी गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 11वें घर में होगा और केतु इस सप्ताह के दौरान आपके 5वें घर में चला जाएगा। यह शोध से जुड़े यानी रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए अनुकूल समय होगा, क्योंकि विषयों के बारे में जानने की उनकी जिज्ञासा इस समय तीव्र होगी। लवर्स की बात करते हैं तो प्रेमी प्रेमिका और विवाहित जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। कर्क राशि के अपने लवमेट के साथ आपको रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा और साथ ही आप उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आज तक आपने नहीं किया हो। आप बिन कहे ही अपने पार्टनर की बातों को समझ पाएंगे, जिससे आप दोनों के बीच और निकटता बढ़ सकती है। उपाय की बात करें तो चंद्र बीज मंत्र का जाप करना इस राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर हम आपको देंगे 5 में से 4 स्टार। अब बारी
सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। वहीं बुध ग्रह का गोचर तृतीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत कई संभावनाओं से भरी होगी। आप में एनर्जी लेवल हाई होगा। मुश्किल काम भी आसानी से आप पूरे कर लेंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनको ऑफिस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे। फैमिली की बात करें तो फैमिली में अगर प्रॉपर्टी या धन से जुड़े किसी मामले को लेकर लोगों के बीच बातचीत हो सकती है या बातचीत तनावपूर्ण ना हो, इसके लिए आपको एक मध्यस्थ की तरह सबके साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आप में आत्मविश्वास की अधिकता देखी जा सकती है। जीवन के जरूरी फैसले इस राशि के कुछ जातक इस दौरान ले सकते हैं। यदि संतान की उम्र 20 से ज्यादा है तो उनके भविष्य को लेकर भी कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। प्रेम संबंधों में पड़े हैं तो लवमेट के साथ वक्त बिताएं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा। इस भाव में चंद्रमा के स्थित होने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे। आपकी एकाग्रता मजबूत होगी जिसके कारण आप हर काम को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे। बुध ग्रह का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से लेखन या मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और उनके साथ समय बिताने का आपको मौका भी मिल सकता है। बात करें सप्ताह के मध्य तक जो है राहु आपके दशम भाव और केतु आपके चौथे भाव में होंगे। यानी राहु और केतु भी गोचर कर रहे हैं। आपको इस समय जो है परिवार के सदस्यों के साथ कुछ टकराव का सामना करना पड़ सकता है। माँ को हेल्थ इशू हो सकता है तो माता जी का पूरा ध्यान रखें। बात करें लवर्स की और प्रेमी जातकों की तो प्रेमी जातक जो हैं आपके प्रेम संबंधों में सप्ताह की शुरुआत तो अच्छी रहेगी। यदि किसी बात को लेकर लवमेट के साथ झगड़ा था, मनमुटाव था तो दूर हो जाएगा। अपने लवमेट को आप बराबरी का दर्जा देंगे जिससे कई समस्याएं दूर होंगी। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो इस सप्ताह थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। गुस्से में या जल्दबाजी में कोई भी ऐसी बात अपने जीवन साथी से ना कहें जिसे कहने के बाद आपको खुद ही बुरा लगे। और इसके साथ ही आपके साथी के जो घर वाले हैं उनके प्रति भी आप अपनी कुछ जिम्मेदारियों को समझें। आपकी उनकी प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पर भी ध्यान दें। उपाय क्या करना है? सूर्योदय के समय सूर्यदेव की पूजा अर्चना करनी है आपको। भाग्य स्टार के तौर पर हम आपको देंगे इस हफ्ते के लिए 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। चंद्रदेव इस सप्ताह की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। उसके बाद तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही बुधदेव का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। यह भाव वाणी, धन आदि का भाव कहलाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आर्थिक मामलों को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। लेन देन से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। इसके साथ ही जो है सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान अपनी बोली पर थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है। फैमिली के लिए टाइम अच्छा है। मध्य में सप्ताह के चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में जब होंगे तो बिजनेसमैन लोगों को मुनाफा हो सकता है। इस राशि के जातक अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू कर पाने में कामयाब होंगे। अटके हुए कामों को पूरा करने में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको घर के सामान पर खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें, नहीं तो आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस राशि के शिक्षार्थियों को इस दौरान अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जिन विषयों में आप कमजोर हैं उन्हें समझने के लिए घर के बड़ों या अध्यापकों की आप मदद ले सकते हैं। बुधदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे जिससे पारिवारिक माहौल में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। इसके साथ ही सामाजिक स्तर पर भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, राहु केतु भी गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 9वें घर में और केतु आपके 3रे घर में होंगे, जो आपके भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद ला सकते हैं। ये गोचर आपके प्रयासों और गतिशीलता में वृद्धि होगी। आप अपने इरादों में मजबूत होंगे और आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे जिसका लाभ भी आपको मिलेगा। बात करें प्रेमी जातकों की तो कन्या राशि के जो लवर्स हैं उन्हें छोटी छोटी बातों को लेकर अपने लवमेट में मीन मेख नहीं निकालना चाहिए। अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपका लवमेट आपसे दूर हो सकता है और आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों के मैरिड लाइफ की बात करूं तो जीवन साथी को आपके साथ की इस दौरान पूरी आवश्यकता होगी, इसीलिए उनके साथ बात करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आप अपने ही धुन में रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन में मुश्किल घड़ियां आ सकती हैं। बात करें उपाय की तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि इस सप्ताह जो है तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर हम आपको देंगे इस हफ्ते के लिए 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की।
इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। इसके साथ ही बुद्धि के देवता कहे जाने वाले बुध आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। इस भाव को आत्म, स्वभाव और शरीर का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आप बड़े से बड़े काम को पूरा करने में भी इस दौरान सक्षम होंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को वाणी का भाव भी कहा जाता है, इसीलिए इस भाव में चंद्र के स्थित होने के कारण आपको अपनी बोली पर नियंत्रण रखकर काम करने की जरूरत है। आपके द्वारा कही गई कोई बात आपके सहकर्मी या घर के किसी सदस्य को बुरी लग सकती है, जिससे अपने प्रिय लोगों से भी आप दूर हो सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। आपके द्वारा छोटे भाई बहनों की मदद की जा सकती है। सामाजिक स्तर पर आप मित्रों या संबंधियों से मुलाकात कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में होंगे। इस दौरान जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने की वजह से आप भी मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सही फैसला लेने के लिए आपको मन को शांत रखने की जरूरत है। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह बुध ग्रह का गोचर भी आपके लगन भाव में होगा, जिससे इस राशि के कारोबारियों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में दिक्कतें आ सकती हैं। सही फैसले लेने के लिए आपको अपने गुरुजनों या माता पिता का सहयोग लेना चाहिए। राहु केतु गोचर कर रहे हैं। राहु जाएगा 8वें घर में आपके और केतु आपके दूसरे घर में होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको कुछ खाने से जुड़ी एलर्जी या त्वचा रोग का खतरा हो सकता है। आपको इस दौरान अपने प्रियजनों के साथ कुछ गलतफहमी का भी सामना करना पड़ सकता है। बात करें प्रेमी जातकों की, तो यह बात समझने की तुला राशि के लवर्स को जरूरत है कि आपका लवमेट आपके साथ के अलावा आपसे प्रेम भी चाहता है। इसीलिए सिर्फ बातें ही ना करें, बल्कि उनके साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ने की कोशिश करें। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो यह समय अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने की सोच सकते हैं जिसके बारे में लंबे समय से विचार किया जा रहा था। इसके साथ ही इस सप्ताह आपका रवैया जीवन साथी के प्रति सुरक्षात्मक हो सकता है, यानी आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर काफी प्रोटेक्टिव नजर आएंगे। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। वहीं ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त बुध ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत मिलीजुली रहेगी। इस राशि के जो जातक बिजनेस करते हैं उन्हें विदेशों से लाभ हो सकता है। हालांकि लेन देन के मामले में भी इस दौरान आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की इस भाव में स्थिति आपको अत्यधिक भावुक बना सकती है। परिवार के लोगों के द्वारा कही गई छोटी छोटी बातें भी आपको आहत कर सकती हैं। किसी भी बात पर अपना रिएक्शन देने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि यह बात किस भावना के साथ कही गई है। फिजिकली आप इस राशि के जो लोग हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। यह धन और परिवार का भाव कहा जाता है। इस समय आप घर के लोगों के साथ मिलकर किसी जगह निवेश करने पर विचार बना सकते हैं। हालांकि हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि किसी के साथ मिलकर निवेश करने के बजाय अकेले निवेश करें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लोग टूर ट्रैवल आदि का बिजनेस करते हैं उन्हें इस दौरान लाभ हो सकता है। बुध का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से आर्थिक जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि विदेशों में से लाभ होने की संभावना है। त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है, इसलिए धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। राहु ग्रह और केतु ग्रह का गोचर होगा। राहु ग्रह आपके 7वें घर में जाएंगे और केतु आपके लगन में गोचर करेंगे। आपको इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ टकराव का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह देना चाहूंगी कि आप अपने साथी या अपने प्रति उनके इरादों पर संदेह न करें। आपको आपसी समझ से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। बात करें इस राशि के लवर्स की, यानी प्रेमी जातकों की, तो उन्हें अपने लवमेट के प्रति आकर्षण इस सप्ताह महसूस हो सकता है। लवमेट की हाँ में हाँ मिलाते नजर आएंगे आप। उनके साथ रोमांटिक डिनर पर भी जाने का मौका मिल सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों की बात करें तो आपके जीवन साथी के व्यवहार में सौम्यता देखने को मिलेगी, जिससे किसी भी तरह की परेशानी आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगी। बात करें उपाय की तो ध्यान से सुनिए। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान अष्टक का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की।
धनु राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। वहीं बुध देव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी रचनात्मकता को गति देगा। आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ अर्जित कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष को लेकर यदि अभी तक आपके पास कुछ चिंताएं थी तो वो दूर हो जाएंगी। इस राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें कारोबार में मुनाफा होगा। वहीं जो लोग जॉब करते हैं उनकी आमदनी बढ़ सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव जाएंगे 12वें घर में। इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका मिल सकता है। आपको जो है क्या करना है, इस दौरान यात्रा जब आप करेंगे तो समझदारी रखें। आप सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिससे आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने में भी कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको किसी ऐसे स्रोत से धन लाभ हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी विचार भी नहीं किया था। परिवार के लोगों का इस दौरान आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। बुद्धि के देवता का यानी बुध ग्रह का गोचर आपके एकादश भाव में होने से तार्किक क्षमता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग भी मिलेगा। राहु और केतु भी इस हफ्ते गोचर कर रहे हैं, तो राहु आपके छठे भाव में जाएंगे और केतु 12वें भाव में। इस दौरान आपका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा होगा। राहु की स्थिति के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ेगी। लोगों से कॉम्पिटिटिव नेचर है आपका, वो बढ़ेगा। काफी कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप अपने दुश्मनों पर बढ़त हासिल करने में भी कामयाब रहेंगे। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए इस सप्ताह अच्छा रहेगा। लवमेट के साथ मिलकर किसी दोस्त की पार्टी में आप शामिल हो सकते हैं। इस राशि के जो जातक मैरिड हैं वो अपने जीवन साथी के साथ उन सारी बातों को शेयर करें जिनका प्रभाव आपके जीवन साथी पर पड़ता है। यदि आप बातें छुपा कर रखेंगे तो आपको भी परेशानी होगी और आपके जीवन साथी को भी। इसके साथ ही रिश्ते में वह मजबूती नहीं आएगी जिसकी आप कामना करते हैं। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन गुरुजनों या घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। भाग्य स्टार के तौर पर हम आपको देंगे इस हफ्ते के लिए 5 में से 4.5 स्टार, यानी कि हफ्ता आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है। तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, उपाय कीजिए। बाकी सारी चीजें जो आपकी परेशानी भरी होंगी वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में होगा। वहीं बुध देव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके दशम भाव में होंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपके इस भाव में सप्ताह बुधदेव का गोचर भी होना है, इसीलिए कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा इस दौरान बढ़ सकती है। हालांकि आपके मन में कुछ बातों को लेकर दुविधा रहेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के जो है सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बढ़ेगी। आप अपने सहपाठियों का सहयोग भी इस दौरान कर सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको बीते समय में किए गए कार्यों की वजह से लाभ हो सकता है। यदि आपने कहीं निवेश किया था तो मुनाफा होने की पूरी संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो बड़े भाई बहनों से आपका मेलजोल बढ़ेगा और वह आपकी हर क्षेत्र में मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान अगर आपको किसी तरह की मानसिक परेशानी है तो वो भी इस दौरान दूर हो सकती है। सप्ताह के अंत में प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। हर मुश्किल का आप डट कर सामना करेंगे। बुधदेव के दशम भाव में होने से व्यापारियों को लाभ होगा और जीवन में नए अवसरों की प्राप्ति होगी, जिससे आप धन, मान, सम्मान कमाने में कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य तक राहु आपके 5वें घर में और 11वें घर में केतु होगा। छात्रों को इस दौरान कुछ एकाग्रता से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है। उपाय बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो जो लोग प्रेम संबंध में पड़े हैं उन्हें अपने जज्बातों को दिल में छिपा कर नहीं रखना चाहिए। जितना आप खुद को अपने लवमेट के सामने व्यक्त करेंगे उतना ही वो आपके करीब आते जाएंगे। इस राशि के मैरिड लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन साथी को धन लाभ होने की भी संभावना है। बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर हम आपको सलाह देंगे कि शनिवार के दिन छाया दान जरूर करें, आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर हम आपको देते हैं 5 में से 3.5 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। वहीं बुध देव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके नवम भाव में रहेंगे तो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को जानने की रुचि बढ़ सकती है। आप आध्यात्मिक विषयों को पढ़कर योग, ध्यान आदि का अभ्यास भी इस दौरान कर सकते हैं। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। हालांकि पिता के साथ बातचीत के दौरान आपको शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही संभल कर करने की जरूरत है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति की वजह से जो है काफी आप एक्टिव रहेंगे, जिससे आप
अपनी जॉब में, अपने ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके काम को देखकर आपके जो बॉस हैं, आपके उच्च अधिकारी हैं, वो प्रभावित होंगे और वो आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इससे आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपके बड़े भाई बहनों में से किसी की सलाह आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। यह हानि का भाव कहलाता है, इसीलिए इस दौरान आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर रिएक्शन देने से बचें, नहीं तो मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। जो जातक कारोबार करते हैं उन्हें अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। बुध देव का गोचर आपके नवम भाव में होने से आपको अच्छे फल मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। यदि त्वचा से संबंधी कोई बीमारी थी तो उसमें भी आराम मिल सकता है। जो जातक अब तक बेरोजगार हैं उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा और मनचाही नौकरी मिल सकती है। राहु आपके चौथे भाव में होगा और केतु आपके दशम भाव से गोचर करेगा, क्योंकि ये दोनों भाव जो है ग्रह भी गोचर कर रहे हैं इस हफ्ते। माँ के स्वास्थ्य का इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह देना चाहूंगी, नहीं तो उनको कोई परेशानी हो सकती है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के साथ कुछ झगड़े हो सकते हैं जो घर के माहौल को खराब करेगा। बात करें प्रेमी जातकों की तो अपने कामकाज में इस सप्ताह जो है लवर्स को इतने ज्यादा वो व्यस्त हो जाएंगे कि लवमेट को समय दे पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आपको कम से कम अपने लवमेट से फोन पर बातचीत करनी चाहिए और अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहिए। इस राशि के जो जातक विवाहित हैं वो अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करेंगे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए खुद में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। अब बात करते हैं उपाय की, तो उपाय के तौर पर असत्य कहने से बचेंगे तो कई काम सफल होंगे, यानी झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे हम मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह जो है चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। इसके साथ ही बुधदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस दौरान उन लोगों से दूर रहना है जो हमेशा नेगेटिव विचारों से भरे रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहेंगे तो आप में भी नेगेटिविटी आ सकती है। अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने की इस दौरान कोशिश कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। आप गूढ़ विषयों को जानने के प्रति उत्सुक हो सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। आप में धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और दान पुण्य के काम में भी आप जो है कर सकते हैं, सहभागिता होगी। हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ा सावधान रहें। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के खराब होने की वजह से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इसके साथ ही इस राशि के कुछ जातकों को इस दौरान यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति मीन राशि के जातकों को अच्छे फल देगी। आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इसे लाभ का भाव कहा जाता है। आर्थिक रूप से इस दौरान आप मजबूत हो सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो समय अच्छा है, लेकिन पहले किसी से एक्सपर्ट से या किसी एक्सपीरियंस दे सलाह मशवरा कर लें। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह बुध ग्रह का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। बुध के गोचर से आपके जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं आप। बात करें राहु और केतु के होने वाले गोचर की, तो राहु आपके पराक्रम और शक्ति के तीसरे भाव में गोचर करेगा। केतु आपके नवम भाव में होगा। आपको इस दौरान अपने पिता के साथ कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ भी रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। बात करें लवर्स की, तो अपने पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचना है। आपके द्वारा कहे गए गलत शब्द लवमेट को आहत कर सकते हैं। जितना हो सके अपने लवमेट को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करें। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी के साथ किसी रोमांटिक जगह पर जाने का प्लान इस सप्ताह बना सकते हैं। घर में किसी मेहमान के आने से जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। बात करें उपाय की, तो रेमेडी के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आने वाला जो ये 7 दिन है कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी जो 30 त्योहार आने वाले इस हफ्ते उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी
आपको जो है क्या करना है, ये तो साप्ताहिक जानकारी दी है। हम आपके लिए हर दिन दैनिक राशिफल भी लेकर आते हैं जो हमारे चैनल पर अपलोड होता है हर दिन जो है शाम के 6 बजे। उसमें हम आपको बताते हैं कि आपका आने वाला दिन कैसा बीतेगा, आने वाले दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हर दिन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन जो छोटा सा है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो कब आया, हमें पता नहीं चल पाया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम जानकारियाँ सिर्फ आपके लिए थी। उम्मीद करते हैं आने वाला आपका जो हफ्ता है वो बहुत मंगलमय होगा, बहुत खुशमय होगा, आप अच्छे से रहेंगे। बाकी चलती हूँ, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।